अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सानेहा गुल प्लाजा का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसको आज छठा दिन है। पिछले हफ्ते की रात को ये आग का वाक़या हुआ जो एक इंतहाई अफसोसनाक साने में तब्दील हुआ। आज इस पर एक पॉलिसी बयान वज़ीर आला सिंध ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर दिया, जिसमें उन्होंने मुआवज़ों का ऐलान भी किया है। उनके मुताबिक फौरी तौर पर सिंध हुकूमत 5 लाख का जो ग्रांट कैश है वो तमाम दुकानदारों को फौरी तौर पर देगी। जो लोग शहीद हो गए उनके लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने दुकानों के मुतबादिल का उन्होंने कहा, एक जगह 800 500 और एक जगह 300 दुकानें अवेलेबल हैं, उनको फौरी तौर पर दिया जा सकता है रेंट फ्री। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी दुकानदार हैं उनको जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री भी दिया जाएगा और जो कोलैटरल्स है वो सिंध गवर्नमेंट खुद पेश करेगी। दूसरी जानिब ऑफ कोर्स आज अपोजिशन की जानिब से काफ़ी शोर शराबा भी हुआ, लेकिन पहले वज़ीर आला सिंध ने 18वीं तरमीम से पहले के गंद का जिक्र किया। यानी उन्होंने गुल प्लाजा 1884 से उन्होंने आगाज़ किया अपनी स्पीच के अंदर, और उन्होंने बताया कि कब इसकी लीज़ हुई, कब इसकी लीज़ एक्सपायर हुई और उसके बाद कौन से मेयर थे जिसके ज़माने में ये तमाम तर बेज़ाब्तगियाँ हुई, जिनको फिर रेगुलराइज भी किया गया। और बारहा उन्होंने यह हवाला दिया कि ये सब कुछ 18वीं तरमीम से कबल है। अलबत्ता ज़ाहिर है कि अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी हो रहा था, और फिर जब अपोजिशन को फाइनली मौका मिला तो उन्होंने अपने भी बयान दिए, क्योंकि आपको मालूम है कि बारहा अब आपस में जो इस वक्त सिंध में मौजूद हुकूमत की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसी तरह कराची के जो एक और नुमाइंदा जमात अपने आप को कहते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिन्होंने नुमाइंदगी भी की है, उनकी जानिब से ये बार बार ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम के बजाय कराची को जो है वो फेडरल के अंडर दे देना चाहिए। बहरहाल इन तमाम बातों से कता नज़र असल बात यह है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये कहा गया है कि इसकी तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ गई है, FIR भी दर्ज हो रही है, और जो कोई भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको सज़ा भी मिलेगी। इसी पर जानते हैं, इसी पर आज हम अपना प्रोग्राम भी करेंगे और जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं कि अब तक जो रीसेंट अपडेट्स हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो। हमारे साथ उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सैयद ज़फ़र अब्बास साहब, मारूफ समाजी कारकुन हैं और JDC के फाउंडर भी हैं। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़फ़र साहब आपकी इजाज़त से करना चाहूँगी जावेद नबी साहब से, ताकि ज़रा लेटेस्ट अपडेट भी पता चल जाए। मुझे ये बताइएगा जावेद नबी साहब कि क्योंकि आज वज़ीर आला ने जिक्र भी किया कि 15 ऐसे मिसिंग हैं जिनकी अभी तक जो सर्च जो है वो ताहाल जारी है, ये सर्च ऑपरेशन कब तक जो है वो जारी रहेगा और उसके बाद क्योंकि रबल उठाने का मरहला जो है वो शुरू किया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने इस अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए जी, इस सानहे में जो अभी तक हमारे पास लिस्ट अपडेट हुई है मिसिंग पर्सन्स की, वो इट्स ऑलरेडी अराउंड 82 ओके। और 82 में से अभी तक हमने जो है वो 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडीज़ हमने हॉस्पिटल भेजे थे और अराउंड 51 का DNA सैंपल ले लिया गया है। बाकी जो रिमेनिंग है आउट ऑफ 71, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके भी DNA सैंपल कलेक्ट किए जाएँ। फैमिली से भी DNA सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और ये सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन अभी भी हमारा जारी है। ऑल्दो ये ऑपरेशन अभी हमारा लास्ट स्टेज पे है और हमारी कोशिश है कि हम आज लेट नाइट तक या कल सुबह एटलीस्ट हम इसको वाइंड अप कर लें और जिनके जो प्यारे बिछड़े हुए उनको हम जल्द से जल्द रिकवर करें। बाकी जो डेब्री का रिमूवल का काम है वो आई थिंक 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज पाइल्स ऑफ डेब्रीज आती है। ठीक है। उनको हटाने में बिल्कुल हमें टाइम लग रहा है। मशीनरी सारी हमने लगाई हुई है, सारी मैन पावर हमने लगाई हुई है एंड डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। और कुछ एरियाज अभी ऐसे भी हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका है, क्योंकि जाहिर है गुल प्लाजा का कुछ हिस्सा गिरा भी था ना इस आग के नतीजे में। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया है। 2 जगह ऐसे हैं अभी। एक तो वो जगह जो जहाँ पे अभी बिल्डिंग का मलबा पड़ा हुआ है, वो जब तक फाइनल 100% रिमूव नहीं हो जाता तब तक हम क्लियरेंस नहीं कर सकते उस एरिया का। एंड सेकंड, फ्रंट साइड पे 1-2 पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी हमारी एक्सेस जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। हम कर चुके हैं लेकिन कंप्लीट एक्सेस जो है वो अभी भी रहता है वहाँ पे। तो 90% इट्स डन। ओके। 10% अभी भी आप कह सकते हैं कि अभी भी कुछ एरिया है जहाँ पे हमने अभी भी एक्सेस करना है। वो डेब्री की वजह से पाइल्स ऑफ डेब्री ठीक। बिल्डिंग का हिस्सा है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सेंट्रल पॉइंट था पूरे इस आग का, तो वहाँ पे हम प्रॉपर क्लियरेंस के बाद ही जा रहे हैं।
अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ज़रा मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी सैयद ज़फ़र अब्बास साहब को। ज़फ़र साहब, आपने आज वज़ीर आला का बयान भी सुना, आप भी देख रहे हैं मुस्तकिल वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा आप एक्टिव भी रहते हैं। आज ये कहा गया है कि तहकीकाती इनिशियल रिपोर्ट तो सामने आई है और FIR दर्ज करने का भी उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को कहा है, और इस मर्तबा जो भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको किसी सूरत भी बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या समझते हैं कि वाकई अब ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या अब ये भी तहकीकात एक रिपोर्ट की नजर तक ही रहेगी और मुआवजे देने के बाद ये मामला भी ठप हो जाएगा? देखें, ये वाकया तो मैंने तो कराची से लेकर और तुर्की तक बहुत सारे ज़लज़ले, बम धमाके, सैलाब, और मैंने पता नहीं किस किस लेवल पे काम किया। अगर 2022 का भी सैलाब देखें तो सबसे बड़ा अगर राशन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशन किसी ने रन किया तो JDC ने किया। जी। इस वाक़े ने तो मुझे डरा के रख दिया है। बिल्डिंग जलना शुरू होती है, मैं वहाँ खड़े होकर चीखता रहा कि ये साइड एरिया से छोटा वाक़या नहीं लग रहा है, ये 3 और 6 लोगों के मरने की बात नहीं हो रही है। सही। पहले दिन से लेकर बिल्डिंग की इंतजामिया का आज जाके उनका पहला कैंप लगा है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं जी वो हम मुतासरीन को चेक देंगे, जो हुकूमत देगी उसकी लिस्ट है, उसके लिए लोगों की लाशें ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर से कोई अननोन पर्सन जाके लोगों की तिजोरियां ना खाली करके ले जाएं, लोगों के लाशों के हाथों से घड़ियां ना उतार लें, अंगूठियां ना उतार लें, लाशों के कानों के बुंदे, चेने वो ना चोरी हो जाएं, लोगों के जो रखे हुए पैसे हैं या बच भी गए हो गए, जल गए, जो कुछ भी है, कोई इंतजामिया गेट पे बैठी भी नहीं थी। मुझे खबर मिली है कि 2 दिन के अंदर बिल्डिंग गिरा के हर फैमिली को 1-1 किलो 2-2 किलो हड्डियां पकड़ा देंगे, ये पकड़ो अपने प्यारे को और चलो। जब मैंने शोर किया है तो आज जाके शायद थोड़ा बहुत सर्चिंग वर्चिंग का काम शुरू हुआ है। अगर सर्चिंग अगर हो रही होती तो फिर ये 200-200 डंपर भर के मलबा किधर जा रहा है? अगर सर्चिंग हो रही है तो वो लोग नजर क्यों नहीं आ रहे 5000 जो सर्चिंग कर रहे हैं? वो लिफ्टर क्यों नहीं नजर आ रहे? वो जैक क्यों नहीं नजर आ रहे जिनसे उन पिलरों को उठा के उनके नीचे जो लोग दबे उनको ढूंढा जा रहा होता? कोई एक आला तो नजर आता कि ये सर्च करने का आला है, इसके आगे कैमरा होता है, ये पिलर के बीच में जाएगा, रोशनी होगी। 30 लाशें मिल गई, 30 लाशें मिल गई, कहां है 30 लाशें? आप एक हाथ, एक पांव, एक सर, एक गर्दन को 5 लोगों की काउंट करोगे? ये क्या हो रहा है? तो जो लोग मरे क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? सही सही। क्या वो सिंध के शहरी नहीं थे? क्या वो कराची के शहरी नहीं थे? वो टैक्स नहीं देते थे? तो किधर है इंतजामिया, किधर है? मैंने बड़े बड़े साने हाथ देखे, छोटे छोटे साने हाथ देखे, इतनी मजबूत एसोसिएशन, बिल्डिंग पे लगे 3-3, 4-4 बिलबोर्ड, जिनका महीने का रेंट 30, 40, 50 लाख एक एक बिलबोर्ड का आता हो, उसके बाद दुकानों से पैसे जो महीने के जो भी जाते हो, इसका मतलब कोई ना कोई तो एसोसिएशन थी। सही। अरे किसने लाइट बंद कर दी? जिस बिल्डिंग में रोशनी में कोई शख्स अंदर दाखिल हो और वापस उसी रास्ते से ना निकल सकता हो, इतना पेचीदा रास्ते हो जिस बिल्डिंग के, उस बिल्डिंग में आग लगते के साथ लाइट बंद कर दी। नहीं तो अरे वो कोई सवाल करेगा? नहीं, लेकिन वो तो उन्होंने कहा ना, तनवीर पास्टर साहब ने, जो चेयरमैन है, कि उन्होंने खुद फोन करके कहा था कि लाइट बंद कर दी जाए, वरना सुने कुछ और भी सुनिए प्रॉब्लम बहन, हो सुनिए, सकती थी। अब आप सुनिए, सवालिया निशान सुनिए बहुत सारे। जी। बिल्डिंग में आग लगी, लोग भागे छत पे, वीडियो आ रही है कि छत का दरवाजा बंद, लोग नीचे भागे बेसमेंट में, वहां से निकलने के लिए रास्ता बंद। जिस बिल्डिंग में 26, 27 या 28 रास्ते थे, उन रास्तों पे ताला किसने लगाया? एक साथ चारों तरफ सेकंडों में आग कैसे पहुंची? और 6 दिन गुजर गए आज तक। जब मैंने कल चीखा हूं, परसों चीखा हूं कि हर मरने वाले की सिंगल FIR कटेगी। ये कोई मजाक हो गया है कराची में? सही। कल वो एक साहब की बुजुर्ग की लाश निकाली गई है गटर में से, 70 साल बुजुर्ग की, तो उनको बांस के ऊपर उनकी लाश ऐसे बांधी हुई थी, उस बांस को खींचते थे, लाश बाहर आती है, लाश बाहर आ गई तो सब चीख के बोलते हैं कि बुजुर्ग की गर्दन ना टूट जाए, गर्दन सीधी करो। ये कराची शहर में 70 साल का बूढ़ा गटर में गिर के कल मर गया। मेरे लिए वो भी गुल प्लाजा जितने आसान है। सही सही। के प्यारे अपने बाप को, अपने भाई को आखिरी दफा गटर या नाले से निकलता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन इस वाक़े के अंदर तो मैं जिस पहलू पे नजर मार रहा हूँ, खौफजदा, हॉररेबल, अरे भाई हुकूमत आ गई, हम बना रहे हैं बिल्डिंग। जफर भाई एक मिनट जरा आप, क्योंकि देखिए डेप्यूटी कमिश्नर साउथ वहाँ मुस्तकिल मौजूद हैं, मेयर कराची की जानिब से भी बार बार ये बताया जाता है, ये पूरे ऑपरेशन की निगरानी ज़ाहिर है कर रहे हैं, और आपके तहफ़्फ़ुज़ात इस ऑपरेशन के हवाले से कि सर्च का अमल तो हो ही नहीं रहा।
ये आपने नहीं, सुन मुझे ली? बताएं। मैं यही जानना चाह रही हूँ जावेद नबी साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो कहते हैं नहीं नजर आ रहा ना सर्च का ऑपरेशन, क्यों नहीं जैक्स लगा के पिलर्स के नीचे से, क्यों नहीं इतने सारे लोग उनको नजर आ रहे और ये डंपर भर भर के कहाँ जा रहे हैं? आपने सब सुन लिया, प्लीज अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करें। देखिए जी, जफर भाई की तरफ से बिल्कुल आप कह लें, मैंने सुन लिए हैं सारे। देखिए, ऑपरेशन हम आपको पहले पहले दूसरे दिन ही हमें बताया गया था कि बिल्डिंग एसबीसी की तरफ से कि बिल्डिंग इंतहाई फ्रेजाइल है, किसी भी किस्म की एंट्री, किसी भी किस्म की रश एक्टिविटी मजीद लोगों की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। अब डेफिनेटली हमने, एक तो हमें उम्मीद अल्लाह पे था, हमने कोशिश की कि हमको जिंदा लोगों को निकालें। दूसरे दिन से मैं दूसरे दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब आग काबू पे हमने पाया, देन उसके बाद हमारे अपने जो 350-400 रेस्क्यू वर्कर्स थे, वो हम फेज वाइज आगे भेज रहे थे ताकि मजीद कोई आग अंदर किसी दीवार के पीछे किसी जगह पे ना हो, ताकि उन जवानों की, एक जवान हमारा ऑलरेडी शहीद हो चुका था बिल्डिंग गिरने की वजह से। तो सेफ्टी हैजर्ड्स बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से कोई भी रश एक्टिविटी करना आई थिंक मजीद जिंदगियां खतरे में डालने के बराबर थी। अच्छा, नंबर 1। ओके, नंबर 2 बात यह है कि जहां तक एक्सेस की बात है, बिल्डिंग के अंदर एक्सेस हम ऑलरेडी दूसरे दिन से ही कर चुके थे। 3 पॉइंट से हमने एंट्री अंदर एक्सेस दी है बिल्डिंग के अंदर, 3 पॉइंट से हम अंदर गए हैं। इंस्टेड ऑफ हैवी स्मोक, हैवी धुआं, आग अभी भी कुछ कुछ हिस्सों पे एक्टिव थी हमारे, उसके बावजूद हमारे रेस्क्यू वर्कर्स बिल्डिंग के अंदर गए। उसमें देखें, हमारे साथ एसोसिएशन वाले लोग भी शामिल थे एंड वी वर वर्किंग टुगेदर। ठीक है। अब जो भी हमारे साथ था, जो हम समझ रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं, उनका भी मशवरा सुन रहे थे। हमने ज्वाइंटली ये सारा कुछ किया है। देखिए, जो बिल्डिंग गिरी है वो 300 टन वजनी पूरा का पूरा स्लेब थे, स्लेब के ऊपर स्लेब थे। ओके, अब डेफिनेटली उन चीजों को, बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर कमजोर, जो खड़ी बिल्डिंग है 60%, प्लस हैवी, आपकी जितनी हैवी डेबरी पड़ा हो, स्लोली ग्रेजुअली, और बिल्कुल एक्सपर्टीज जिन लोगों की हमने हासिल करके स्लोली ग्रेजुअली इन किया है बिल्डिंग के अंदर, इट वाज टाइम टेकिंग प्रोसेस। अच्छा, जहां तक जफर भाई ने कहा कि दरवाजे बंद थे, लाइटें बंद की गई, उसकी तफ्तीश ऑलरेडी पुलिस कर रही है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। जो जिसकी भी कोताही सामने आएगी, डेफिनेटली अल्लाह हैज टू टेक इट्स ऑन कोर्स। बिल्कुल। लेकिन जावेद नबी साहब, एक चीज देखें, ये सवाल तो बड़ा ही बेसिक है। ज़ाहिर है एसोसिएशन के सदर भी मौजूद हैं, बहुत सारे दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। उनमें से किसी को मालूम है कि क्या ये बिल्डिंग का तरीक़ाकार ही यही था कि रात को आप सारे एग्जिट्स बंद करके और सिर्फ 2-3 एग्जिट्स खोल के रखते हैं? और अगर किसी ने ताला लगाया था तो आई एम श्योर कि दुकानदारों को पता होगा कि ताला लगाने वाला कौन होता है, यानी गेट्स कौन बंद करता है, उससे राब्ता क्यों नहीं किया गया? ये वो चंद चीजें हैं कि अगर बर वक्त कर ली जाती तो बहुत से लोग बच जाते। फिर मेरा भी एक सवाल है बहन, मेरा एक सवाल है, जी मेरा एक जफर सवाल है। देखें सर, डीसी साहब वहाँ मौजूद हैं 24 घंटे, मेरे इल्म में ये बात है, बल्कि घर भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को किस तरह कराची का जनाजा निकाला जा रहा है। डीसी साहब, किसी एक इक्विपमेंट का नाम बताएं जिसके आगे कैमरा लगा हो और लोगों को सर्च करने के लिए आप लोगों ने यूज किया उस इक्विपमेंट को। देखिए जबर भाई, आप 1122 ने काफी मॉडर्न इक्विपमेंट यूज किए हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि सर, वहां पे 1122 कब आई है आपको भी मालूम है? 1122 की कितनी सरजनिश हुई है आप भी जानते हैं। आने के बाद उन्होंने क्या किया आप भी जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक इक्विपमेंट हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास था कि जो हम किसी सुराख के अंदर डाल के देख लेते कि वहां कोई बॉडी पड़ी है, ताकि वो बिल्डिंग देखें। इस वक्त जो सर्चिंग हो रही है वो कैसे हो रही है सुने। एक शावल है, ऐसे करके वो यूं जाता है बिल्डिंग के अंदर, लोहे को काटता है, मलबा उठाता है, डंपर में डाल देता है। दूसरी बात, अगर हम चाहते तो क्या पोर्ट से वो हम क्रेनें नहीं बुलवा सकते थे? बड़ी जो इन पिलरों को बांधती उठाती, हम देख लेते कि हाँ यार यहाँ नीचे किसी के 6 बच्चे, 6 बहनें, 2 भाई, 2 बाप, क्या ऐसी कोई कोशिश की गई? और ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए भी सब कह रहे हैं डीसी साहब कि क्यों ड्रोन्स का इस्तेमाल, तो अब तो कैमरेस के लिए टेलीविजन्स जो हैं वो ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं। ये तो अवेलेबिलिटी है, आई मीन दिस कैन बी यूज्ड, आई मीन दिस इज टेक्नोलॉजी। अरे मैं तो इतना परेशान हूँ, शादी ब्याह सालगिरहों में जो घरों में लाइटिंग लगती है गलियों के अंदर, हैंगर सेवर, वो बिल्डिंग में नहीं लगे रात के ऑपरेशन के लिए कि अगर 8 बज गया ऑपरेशन रुक गया, अगर सुबह 8 बज गए तो अब एक बड़ी क्रेन खड़ी कर दो क्योंकि मीडिया वाले आ जाएंगे। क्या हुआ इस थाने में? चलिए जवाब लेते हैं ना डिप्टी कमिश्नर साहब, लेट हिम आल्सो रिस्पोंड। कि हमारे पास कोई मशीनरी, कोई आलात है ही नहीं। जब
5 करोड़ की आबादी पे सिर्फ 1300 फायर फाइटर होंगे और 3 शिफ्टों में अगर उनको तकसीम करें तो 433 फायर फाइटर आएंगे पूरे शहर के लिए 8 घंटे के लिए। 5 करोड़ की आबादी में तो 1.25 लाख में एक फायर फाइटर होगा। बिल्कुल सही। यानी किसी भी बड़े एरिया की पूरी आबादी को कवर करने के लिए एक फायर फाइटर। और एक 28 सेंटरों के अगर मैं बात करूं कराची में मौजूद फायर ब्रिगेड के, तो हर सेंटर पे 14.5 बंदे आते हैं। यानी 14.5 बंदों ने गाड़ियां भी चलानी है, पानी भी भरना है, जाके सब आग कुछ भी कर- बुझानी है, वापस भी आना है। इ- इ- ये हो क्या मजाक रहा है कराची बिल्कुल के आप साथ? दुरुस्त कह रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक।